चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जो आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। साल 2015 तक सीएसके का एक अलग ही डोमिनेंस था, लेकिन जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये टीम 2015 का फाइनल हारी थी, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी मैच होगा। अगले 2 सालों तक जिस टीम का हर साल प्ले ऑफ्स में होना एक गारंटी होती थी, वो अचानक आईपीएल से गायब हो गई। 2 साल तक चेपॉक के ग्राउंड में ना ही विसल पोटो सुनाई दिया गया, ना ही आईपीएल में सीएसके की येलो जर्सी दिखी। पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर ट्रोल्स का सिलसिला चालू रहा। फिक्सिंग एलिगेशंस लगे और कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि सीएसके की लक्सी खत्म हो चुकी है। एंड इवन उस वक्त पर फॉर्मर आईएएल कमिश्नर ललित मोदी ने यह कह दिया था कि सीएसके एंड आरआर हैव गॉट अवे विद लाइटर पनिशमेंट। दे शुड हैव बीन बैंड कंप्लीटली एंड नॉट merely फॉर 2 years। ये शब्द सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सीएसके की वापसी को लेकर डाउट्स को भी दिखाते हैं। लेकिन फिर आता है साल 2018 और चेन्नई सुपर किंग्स की होती है वापसी, पर सिर्फ एक टीम की तरह नहीं, एक टारगेट की तरह। क्योंकि क्रिटिक्स उन्हें डैड्स आर्मी कहकर ट्रोल कर रहे थे। आज उस टीम में मैक्सिमम प्लेयर्स 30 की एज के थे और ये भी कहा गया कि ये टीम अब आईपीएल के नए जमाने में नहीं टिक पाएगी। मीम पेजेस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि सीएसके का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है और अब ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि सीएसके ने अपनी पहचान फील्ड पर बनाई है, अपनी परफॉर्मेंस से, बातों से नहीं। और जब वक्त आया तो जवाब भी वही दिया जीत के साथ। 27 मई 2018 को जो लोग एक टाइम पर सीएसके के कमबैक पर हंसी उड़ा रहे थे, वही लोग उस दिन टीवी स्क्रीन्स पर धोनी और उनकी टीम को तीसरी आईपीएल ट्रॉफी उठाते देख रहे थे। ये कमबैक सिर्फ आईपीएल का नहीं, स्पोर्ट्स हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमबैक में से एक बन गया। जब 2 साल के बैन के बाद आई एक टीम जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वो सीधा कप उठा देती है। पर यह कमबैक आखिर कैसे हुआ? क्या चैलेंज थे? और सीएसके ने कैसे 2018 का आईपीएल जीतकर सबको गलत साबित किया? आइए जानते हैं द अनफॉरगेटेबल कमबैक ऑफ सीएसके इन 2018। अब चेन्नई सुपर किंग्स के इस अमेजिंग कमबैक से पहले हमें उनके सेटबैक पे नजर डालनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सीएसके को 2 साल के लिए बैन किया गया और उनके ऊपर फिक्सर जैसे टैग्स भी लगा दिए गए। डेट थी 14 सितंबर 2015। फॉर्मर चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की बनाई कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। अब वो जो 2 साल का सस्पेंशन था, उसकी मेन वजह कहीं ना कहीं 2013 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल था। राजस्थान रॉयल्स का सस्पेंशन कई हद तक फैंस के लिए जस्टिफाइड था, क्योंकि 2013 का जो मेन स्कैंडल था वो राजस्थान के प्लेयर ने ही किया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स पर लगा बैन उनकी लेगसी की धज्जियां उड़ाने वाला था। इमेजिन करो, आपकी टीम 2015 तक खेले गए सारे सीजन्स में प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हो, हर बार टॉप टीम रही हो और अचानक 2 साल के लिए बैन हो जाए। उस टीम की लेगसी की क्या हालत होगी? 2015 के सीजन तक सीएसके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम थी। टीम ने किसी भी फ्रेंचाइजी से ज्यादा मैचेस जीते थे। लेकिन जब बैन के 2 साल पूरे हुए, तब वही टीम अब सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी थी, क्योंकि उन्हीं 2 सालों में 2 नई टीम्स राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस आई थीं और मुंबई इंडियंस ने तीसरा आईपीएल खिताब जीतकर खुद को सबसे सक्सेसफुल बना लिया था। अब फाइनली वो सीजन आ चुका था जिसका हर सीएसके फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, 2018, और इस बार एमएस धोनी भी कप्तान के तौर पर वापसी कर चुके थे। 2017 में उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए बतौर प्लेयर खेलना पड़ा था। लेकिन 2018 में ओरिजिनल प्लेयर्स, कोचेस और कप्तान सब दोबारा रीयूनाइट हो रहे थे। सीएसके ने दिखा दिया था कि लॉयल्टी टीम के लिए कितनी जरूरी होती है। उन्होंने एमएस धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, इन सभी को रिटेन किया जो उनके कोर प्लेयर्स थे। ऑक्शन में भी काफी स्मार्ट मूव्स किए गए। सिर्फ 0.5 करोड़ में इन्होंने 22 प्लेयर्स खरीद लिए, जिनमें इमरान ताहिर, केदार जाधव, फाफ डुप्लेसिस, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, हरभजन सिंह जैसे वेटरन प्लेयर्स थे और इन सभी की एज 30+ थी। इसी वजह से ट्रोल भी किया गया और टीम को नाम दिया गया डैडीज आर्मी। 25 प्लेयर स्क्वाड में 12 से 13 प्लेयर 30+ थे,
जो आमतौर पर उस एज पर आउट ऑफ फॉर्म माने जाते हैं, लेकिन सीएसके ने ये रिस्क लिया। यहां तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी सीएसके को फेवरेट नहीं मान रहे थे। पर सीएसके ने 7 अप्रैल 2018 को अपना पहला मैच खेला, और वो भी अपने सबसे बड़े राइवल मुंबई इंडियंस के खिलाफ। 2015 में सीएसके ने आखिरी मैच भी मुंबई से ही खेला था, और अब कमबैक भी उसी टीम के खिलाफ। उस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग ली और स्कोर बना दिया 165। अब सीएसके को 166 रन चाहिए थे। सीएसके ने शुरुआती विकेट्स जल्दी खो दिए, धोनी समेत केवल 51 रन पर 84 पर 6 विकेट तक गिर चुके थे। लेकिन तभी आते हैं ड्वेन ब्रावो। उन्होंने मयंक मार्कंडे, बुमराह और मलिंगा को बाउंड्रीज लगाई और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए और जीत भी दिलाई। वो इनिंग ब्रावो की शायद उनके करियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स में से एक थी।